अब जो है ना हम आयंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आयंस हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, आयंस को बाय डेफिनेशन जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि द पार्टिकल दैट कैरीज, ये वो पार्टिकल, वो तमाम पार्टिकल जिनके साथ होती है कैरीज, जो कैरी करते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, positive or negative due to the loss or gain of one or more electron। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ना गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना अपेयर होते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, पार्टिकल हमारे पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आयन। अगर हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एक बात यह है कि हमारे पास जो एटम होता है या मॉलिक्यूल, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। एटम हमारे पास हम यूजुअली कहते हैं, और ये क्वेश्चन यूजुअली लोग पूछते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि एटम हमारे पास न्यूट्रल क्यों है। एटम हमारे पास न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द सेम एटम। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास जो नेट डिफरेंस आती है चार्जेस की वो जीरो आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 प्रोटॉन भी होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके ऊपर -2 चार्ज है, और 2 प्रोटॉन का मतलब ये है कि इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो ये +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरीके से इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ बोलते हैं एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन आर इक्वल, ये हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। एंड एन एटम, एक एटम में, ठीक है, एन एटम कैन गेन और लूज। एटम में ये खसूसियत है कि वो या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लॉस कर ले। ठीक है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एटम कौन सा है। एंड द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज डिस्टर्ब। और जब एटम या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो इस केस में जो है ना ये अपनी बैलेंस को लॉस कर लेता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो बैलेंस होती है वो उसको लॉस करता है। कब लॉस करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या अपीयर होती है, आयन अपीयर होती है। ठीक है, सो द नेट चार्ज ऑन द एटम इज अपीयर। सो फिर जो हमारे पास नेट चार्ज होती है वो 0 के बराबर नहीं होती, या तो हमारे पास पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। मतलब ये है कि फिर हमारे पास जो है ना एटम के ऊपर आयंस चार्ज जो है ना अपीयर हो जाती है। अब जो हमारे पास जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसको हम केमिस्ट्री में कैटायन बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आती है एटम के ऊपर उसको हम बोलते हैं एनायन, और इसको माइनस साइन से जो है ना शो करते हैं। ये हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास है कैटायन क्या है, एनायन क्या है, इसको जो है ना थोड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, आयंस जो है ना हमने आयंस के बारे में अभी पढ़ा है। ठीक है, तो आयंस के 2 टाइप्स, एक है कैटायन और एक है एनायन। तो हम अब कैटायन को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैटायन हमारे पास क्या है। ठीक है, कैटायन के बारे में ये है कि द एटम, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वो एटम होता है कैटायन, द एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल। जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इज अपेयर ऑन दैट एटम, उस एटम के ऊपर। दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है उसको हम बोलते हैं कैटायन, या इसको हम पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रल एटम्स को जब हम एनर्जी देते हैं तो उससे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाती है, निकल जाती है,
और फिर हमारे पास इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज एटम्स को फिर हम बोलते हैं केटाइन, या इसको पॉजिटिवली चार्ज आयन भी बोलते हैं। और जो हमारे पास ठीक है, जो लिस्ट जो रह गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास केटाइन बनते हैं। जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर ले किसी न्यूट्रल एटम को, तो उससे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एक इक्वेशन है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी पॉजिटिव ion and cation have less number of electron than the number of proton। अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, तो हमारे पास जो केटाइन है, तो उसके केस में हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन कम होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो हमारे पास एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हमारे पास नेट चार्ज डेवलप हो जाती है इसकी एटम के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी हमारे पास इस प्रोसेस को, केटाइन को जनरेट करने के लिए, केटाइन को बनाने के लिए, किसी न्यूट्रल एटम से केटाइन बनाने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, जब हम वो एनर्जी उस पर्टिकुलर एटम को देंगे तो उसके वैलेंस शेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटम है। ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है। तो इसका तो एक ही वो है, शेल है। ठीक है, जब हम इसको एक एनर्जी दे जब हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी, निकाल देगी। और फिर इसकी वजह से हमारे पास चूँकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है, तो इस एटम के ऊपर जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसके ऊपर हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम केमिस्ट्री में केटाइन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है कि एटम्स, हमारे पास न्यूट्रल एटम जो होता है, जब हम इसको एनर्जी दे दें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें बनती है इससे। एक हमारे पास केटाइन बनती है और एक जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस होती है। तो ये केटाइन जो हमारे पास बनती है, ये पॉजिटिवली आयन होती है या चार्ज स्पीशीज होती है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो अदर एग्जाम्पल्स है, अदर एग्जाम्पल्स में जो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को जब हम एनर्जी देंगे तो इससे H++1 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास रिजल्ट में आएगा, इसे जो है ना हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अगर हम सोडियम को एनर्जी दे दे तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर Na+ बन जाएगा। अगर नेक्स्ट हम मैग्नीशियम को एनर्जी दे दे तो इससे भी इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी जो है ना +1 चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास रही केटाइन की बात है। केटाइन में जो है ना कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट इस तरह है कि केटाइन की केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये रह गया था कि हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, उससे जब हम अगर एक एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास केटाइन मौजूद है और उससे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो पास करें केटाइन के से, तो केटाइन के ऊपर जो है ना वो तो कौन सा चार्ज होता है, वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में किसी एक्वस सॉल्यूशन से जिसमें हमारे पास केटाइन मौजूद होते हैं, अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहें तो उसमें इस तरह होगा कि हमारे पास जो करंट होगी, जो करंट पास होगी, तो उसमें इस तरह होगा कि हमारे पास जो केटाइन है, केटाइन वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ चले जाएंगे, सॉरी कैथोड की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे पास कैथोड है, केटाइन जो है ना वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड है। तो ये नेगेटिव चार्ज और अपोजिट चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में अपोजिट है और अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है इंटरेक्शन, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जो है ना वो जाएंगे। इस को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये और पॉजिटिव आयन जो केटाइन हमारे पास होते हैं, ये एक सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करना चाहें, ठीक है, तो इससे जो है ना हमारे पास क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं या केटाइन जो होते हैं ये इस कैथोड के टुवर्ड्स चले जाएंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो सारे इस कैथोड की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है इलेक्ट्रोड है, और जो केटाइन होते हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। ठीक है,
तो ये इसकी टूवर्ड्स आएंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि ये तो वही बात हुई कि टूवर्ड्स के तौर। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात है कि जो हमारे पास केटायन बनते हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे हमारे पास मेटल होते हैं। मेटल से पॉजिटिव आयन बनती है। मेटल ही वो एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, ठीक है। तो मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयंस और केटायन। तो ये केटायन या पॉजिटिव आयन जो है ना कौन बनाते हैं, वो मेटल्स फॉर्म करते हैं। लाइक सोडियम हमारे पास मेटल है, पोटाशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, एक्सेट्रा। अब अगर हमारे पास एक एटम ऐसा हो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो और वो साथ में दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डेड भी हो, तो ऐसे एटम्स को या ऐसे एटम को जो है ना हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन। अगर एक एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से हम इसको केटायन बोलेंगे, ठीक है। और अगर उस पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ मजीद और एटम भी अटैच हो तो उसको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स केटायन। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉम्प्लेक्स केटायन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स केटायन का एग्जांपल क्या है? कॉम्प्लेक्स केटायन का एग्जांपल एक हमारे पास है NH4+, ठीक है। इसमें इस तरह है कि नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको देता है नाइट्रोजन जो है ना वो किसको, हमारे पास नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगी तो ये केटायन हो गया। लेकिन ये नाइट्रोजन साथ में और एटम्स के साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी बॉन्डेड है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे पास केटायन तो है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स केटायन है। सिमिलरली हाइड्रोनियम आयन को देखें H3O पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास अटैच है दो उसके साथ, क्या नाम है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन है। आई होप कि केटायन की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो गई है। इसके बाद जो है ना हम एनायन के ऊपर बात करते हैं, तो हम एनायन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। अब जो है ना हम एनायन को डिस्कस करते हैं कि एनायन हमारे पास क्या है, ठीक है। इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखिए एनायन हमारे पास बाय डेफिनेशन ये है कि द एटम, ये एनायन भी हमारे पास एटम ही होता है। एटम के ऊपर जब चार्ज आता है तो कौन सा चार्ज, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अ नेट नेगेटिव चार्ज एज अपीयर ऑन द एटम, तो फिर उस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, फिर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है वो स्पीशीज को हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव आयन होते हैं ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नेगेटिव स्पीशीज है, चार्ज स्पीशीज है या नेगेटिव या जो हमारे पास एनायन है, इनमें हमारे पास क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना ज़्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद से। न्यूट्रल एटम में जो है ना ये इक्वल होते हैं, लेकिन एनायन के केस में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि बाहर से जो है ना इलेक्ट्रॉन आ रही है, एटम में ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेट जो वो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, नेट डिफरेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हमेशा ज़्यादा होगी एनायन के केस में। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन। देखिए अगर हम क्लोरीन एटम को ले लें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी रखता है क्योंकि इसके वैलेंस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारे पास एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी उस केस में गेन हो रही थी, यहाँ पे रिलीज होगी, सॉरी उसमें जो है ना रिलीज हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी गेन होगी। एनायन जब बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ एनायन will cost us will absorb energy। हमारे पास जब केटायन बनता था ना तो इसके लिए हम एनर्जी देते थे, तो एनर्जी जो है ना हम देते थे। अब यहाँ पे जो है ना सिस्टम से एनर्जी जो है ना वो निकल जाएगी, ये लॉस करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करेगी, लूज करेगी। वो एनर्जी को जो है ना वो गेन कर रहा था उस केस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका ऑक्टेट जो है ना वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसमें जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स वगैरह है तो वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनायन केस। एनायन की केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो हमेशा
हमेशा कम होते हैं, लेसर होते हैं देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास ये बी आर जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बी आर माइनस बन जाता है। अगर एफ जो है ना फ्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एफ माइनस बन जाता है, -1 बन जाता है। ठीक है, ये अगर हम इससे जो है ना वो पास कर ले, इलेक्ट्रिसिटी पास कर ले, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अगर एक सोल्यूशन से पास कर ले जिसमें हमारे पास एनायन मौजूद हो, अगर हम एक सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास कर ले ऐसे सोल्यूशन से जिसमें हमारे पास एनायन मौजूद हो, तो ऐसा होगा कि हमारे पास ये जो एनायन है ना ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। तो एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो ये एनायन हमारे पास जो है ना इसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एनोड के टूवर्ड्स या एनोड के पास जो है ना ये एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रही एनायन। और हमारे पास जो है ना हमने इस लेक्चर में आयंस को पढ़ा, टाइप्स ऑफ आयंस, केटायन और एनायन को डिटेल से अंडरस्टैंड की है। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम मॉलिक्यूलर आयंस को पढ़ेंगे और फ्री रेडिकल को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।